कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन कृष्ण जंगल में एक पेड़ पर बैठ गए और योग समाधि या ध्यान में लीन हो गए। तब जरा नामक एक शिकारी जंगल में घुस गया। उस शिकारी ने गलती से सोचा कि कृष्ण का हिलता हुआ पैर एक छुपा हुआ हिरन है, इसलिए उसने एक घातक बाण चलाया जो कृष्ण के पैरों में जा लगा। कृष्ण के सामने पहुंचते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि उसका निधन अपरिहार्य है। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण जीवित संसार से चले गए। कलयुग की शुरुआत उस क्षण के रूप में मानी जाती है जब भगवान कृष्ण का निधन हुआ था। यह कहानी तब शुरू हुई जब कृष्ण ने सोचना शुरू किया कि कैसे और किस तरह से उन्हें इस शरीर से विदा लेनी चाहिए। उन्हें ऋषि दुर्वासा की कही बात याद आई और उन्होंने तुरंत ऋषि के निर्देशानुसार अपने पूरे शरीर पर पायसम, दूध, चीनी और चावल से बना तरल पदार्थ लगाया। वे इसे अपने पैरों पर नहीं लगा पाए क्योंकि उनके पैर जमीन पर थे। जब दुर्वासा ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, कृष्ण, आपके पैर पर कोई पायसम नहीं है। आपका पैर ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे पता चला कि जिस यादव वंश को कृष्ण ने प्रभास सागर पर पूजा करने का निर्देश दिया था, उसने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। पूजा करने के बजाय यादवों ने शराब पीना और मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। वे अपना दिमाग खो बैठे और एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने एरका घास के पत्तों की मदद से एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही कृष्ण को स्थिति का पता चला, उन्होंने अर्जुन को यादवों के बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए भेजा। वह अपने आसन विनाश को जानते हुए जंगल की ओर चले गए। एक वृक्ष के नीचे कृष्ण लेट गए और योग समाधि में लीन हो गए। उस समय जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में आया और उसने कृष्ण के हिलते हुए पैर को छिपे हुए हिरन के रूप में समझा। फिर उसने एक घातक बाण छोड़ा जो कृष्ण के पैरों में लगा। कृष्ण के पास पहुंचते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, जिन्होंने यह भी समझाया कि उसकी मृत्यु अपरिहार्य थी। कृष्ण के अनुसार त्रेता युग में राम के रूप में अपने पिछले जन्म में राम ने सुग्रीव के भाई बाली पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। उन्होंने अब उस कीमत का भुगतान जरा के माध्यम से किया है, जो पिछले जन्म में राजा बाली था। ब्राह्मण का शासक कर्म के नियमों से मुक्त नहीं है, जैसा कि यह कहानी बहुत खूबसूरत से दर्शाती है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को मरना ही पड़ता है। यह सिर्फ समय की बात है। मृत्यु हमेशा होगी और कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में जल्दी मर जाएंगे। ब्रह्मांड के शासक को कर्म के नियमों से छूट नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे इस कहानी में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कोई भी मरने से बच नहीं सकता।
यह कहानी माता पिता के लिए एक बेहतरीन शिक्षण संसाधन है, जो अपने बच्चों को कर्म के बारे में सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे यह हमेशा बिना किसी चूक के उनके जीवन काल में वापस आता है। पाठक यह भी समझेंगे कि सभी को, देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से मरना होगा। हर कोई अंततः मर जाएगा, इसलिए उन्हें केवल तब तक नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए जब तक वे अभी भी जीवित हैं। जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, यह कहानी इस बारे में है कि कृष्ण की मृत्यु कैसे और क्यों हुई और कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में भगवान कृष्ण ने स्वर्गवास कर लिया था। कृष्ण ने कहा कि राम के रूप में अपने पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई बाली पर हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। जरा के माध्यम से जो पहले के जन्म में राजा बाली था, उसे अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही कारण है कि कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।